हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल अक्ष। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम सीडीपी की वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारी 4th सीरीज है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिशु की कामुकता के बारे में बताया और वो किसकी शिष्य थी। तो फर्स्टली तो ये है कि शिशु की कामुकता के बारे में बताया था सिगमंड फ्रायड ने। किसने बताया था? सिगमंड फ्रायड ने। और वो किसके शिष्य थे? वो थे युग के। नेक्स्ट है, युंग ने शैशव कामुकता का विरोध किया था, लेकिन इन्होंने विश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था। इन्होंने जो शिशु की जो कामुकता बताई है सिगमंड फ्रायड ने, उसका विरोध किया था, लेकिन जो सिगमंड फ्रायड का विश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो इन्होंने प्रतिपादित किया था। उसमें सिगमंड फ्रायड की हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमा चौधरी के बारे में कि टीएटी परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया था उमा चौधरी ने। क्वेश्चन आएगा, टीएटी का परीक्षण है जो, उसका भारतीय अनुकूलन किसने किया था? उमा चौधरी ने। और टीएटी में कार्ड की जो संख्या थी वो कितनी थी? वो थी 14। कि उमा चौधरी ने कितने कार्ड का चयन किया था? वो थे 14। और वो कहाँ की रहने वाली थी? वो कोलकाता से थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है गिलफर्ड। गिलफर्ड ने क्या दिया था? बुद्धि संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था। बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? गिलफर्ड ने। और नेक्स्ट है त्रिआयामी सिद्धांत। ये भी किसने दिया था? ये दिया था गिलफर्ड ने। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। इट मीन्स अगर हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो हमारी मानसिक जो हमारा स्वास्थ्य है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, वो भी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दीपक या प्रोत्साहन। कि बाह्य वातावरण की वह वस्तु जो आवश्यकता की पूर्ति करके चालक की संतुष्टि करती है उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपक। नेक्स्ट है चालक। चालक क्या होते हैं? शरीर की आंतरिक दशा जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। कि हमारे शरीर की इनर क्वालिटीज़, इनर जो कंडीशन है वो जो हमारे व्यवहार में प्रेरणा प्रदान करती है किसी कार्य को करने की, वो क्या कहलाता है? चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आत्मगौरव क्या है? वो एक सामाजिक प्रेरणा है। नेक्स्ट है प्रेरक। प्रेरक क्या है? क्रिया की वह प्रवृत्ति जो चाहना द्वारा उत्पन्न होती है और अभियोजन द्वारा समाप्त होती है। चाहना द्वारा तो उत्पन्न होना और अभियोजन द्वारा समाप्त होना, वो क्या कहलाते हैं? प्रेरक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐच्छिक सिद्धांत। ऐच्छिक सिद्धांत क्या होता है? जो खुद का सिद्धांत, खुद किसी कार्य को करने की प्रेरणा, खुद के लिए कोई सिद्धांत बनाना। तो अभिप्रेरणा का वह सिद्धांत जो संकल्प शक्ति पर बल देता है कि अगर हमें कोई कार्य करना है तो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कि हमें ये कार्य करना ही है, कब तक करना है, कैसे करना है। तो वो क्या है? हमने अपने खुद के लिए रूल रेगुलेशन बनाए अपनी मर्जी से कि मुझे, मान लो हमने सोचा कि हाँ मुझे टीचर बनना ही है, तो हम, ये हमारा खुद का संकल्प है ना। लेकिन ये थोड़ी ना संकल्प से ही काम चल जाएगा। हमें रूल रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे कि इस टाइम हमें पढ़ना है, सोना है, इस टाइम हमें हिंदी पढ़नी है, इस टाइम हमें सीडीपी पढ़नी है। तो वो क्या कर रहा है? वो हम क्या कर रहे हैं? हमारे खुद के सिद्धांत बना रहे हैं, खुद के लिए अपने रूल रेगुलेशन बना रहे हैं कि हम उनको फॉलो करेंगे। और फॉलो हम क्यों कर रहे हैं? टीचर बनने के लिए। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला घटक। तो वो क्या है? वातावरण। कि व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें, पर्सनैलिटी को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सी चीज़ें करती है? एनवायरनमेंट। कैटिल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील गुण कितने बताए हैं? वो होते हैं 12 होते हैं। जो कैटिल थे उसने जो
प्राथमिक शील गुण है वो 12 बताए हैं। समायोजन की प्रक्रिया गतिशील है, मोशन है इसमें। कि समायोजन क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होती है कि हम अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें एडजस्टमेंट कर सकें कि सिचुएशन कैसी भी हो लेकिन हम उसमें एडजस्ट करें कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के, तो वो क्या होता है, समायोजन। नेक्स्ट है, अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति कार्य क्षेत्र चुनते हैं। कि जिनकी अमूर्त बुद्धि होती है वो व्यक्ति क्या कार्य क्षेत्र चुनते हैं, वो होते हैं वकील, दार्शनिक या साहित्यकार। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी क्या होती है, सामाजिक संदर्भ में नए अर्थ लगाना क्या कहलाता है, सृजनात्मकता। कि हम समाज में कोई नया नया कार्य कर रहे हैं तो वो क्या है, क्रिएटिविटी है। और मौलिकता का गुण किस में पाया जाता है, सृजनात्मकता वाले बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है। कि जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं वही नया नया आविष्कार करते हैं, नए नए कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला ये दी थी भाई विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर दी थी। और सर्वप्रथम प्रणाली का निर्माण किसने किया था, वुडवर्थ ने। शिक्षा की डाल्टन पद्धति किस पर आधारित है, खेल प्रणाली पर आधारित है। जीविकापार्जन के लिए खेला गया खेल क्या है, वो एक कार्य है, वो एंटरटेनमेंट के लिए खेला गया खेल नहीं है, वो क्या है, एक कार्य है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 में स्थापित की थी जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलेंटाइन की एक स्टेटमेंट है कि खेल कार्य में एक प्रकार का आनंद है। कि जब हम कार्य करते रहते हैं और फिर हम खेलते हैं तो क्या होता है, हमें आनंद प्राप्त होता है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, वैलेंटाइन ने। कि खेल कार्य में एक प्रकार का आनंद है। नेक्स्ट है, बौद्धिक मॉडल का ढांचा किसने प्रतिपादित किया था, ये किया था गिलफोर्ड ने। बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है, केस स्टडी। केस स्टडी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। केस स्टडी के द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्तित्व अध्ययन, पर्सनैलिटी की स्टडी करते हैं किसी भी बालक की कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अध्ययन की प्राचीनतम विधि क्या है। प्राचीनतम विधि, सबसे जो पुरानी विधि है वो है अंतर्दर्शन विधि, साइकोलॉजी की। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं किलपैट्रिक। इकाई योजना के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, मॉरिसन। दोनों ही आपको याद रखना, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। मोंटेसरी पद्धति 6 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों के लिए होती है। क्वेश्चन कैसे आएगा, मोंटेसरी पद्धति कितने आयु सीमा के बच्चों के लिए होती है, तो होती है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन हाउस का निर्माण किसने कराया था, मोरिया मोंटेसरी ने। ये याद रखना है, जो चिल्ड्रन हाउस है उसका निर्माण मोरिया मोंटेसरी ने करवाया था। इड, ईगो और सुपर ईगो हमने पढ़ी थी ना अभी। इड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता कौन है, ये किसने दी थी, ये दी थी भाई सिगमंड फ्रायड ने। कौन से अपने सिद्धांत में, विश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर उन्होंने 3 चीज़ें बताई है, इड, ईगो और सुपर ईगो। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान क्या होता है, पथ प्रदर्शक का। नेक्स्ट है, मोंटेसरी पद्धति में महत्व है ज्ञानेंद्रिय शिक्षण का। अब हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सुझाव क्या है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। अनुकूरण क्या है, क्रियात्मक प्रक्रिया है। और सहानुभूति क्या है, भावनात्मक प्रक्रिया। इट मीन सुझाव देना, किसी को कोई एडवाइस देना, तो वो क्या मेंटल प्रोसेस है कि हम अपने दिमाग से उसको कोई सजेस्ट कर रहे हैं, कोई राय दे रहे हैं। नेक्स्ट है अनुकरण। अनुकरण क्या होता है, इमिटेशन करना, किसी की नकल करना। तो वो हम कैसे करेंगे, वो कोई सामने वाला कोई कार्य कर रहा, हम उसको करेंगे तो उसमें हमारी क्रिया होगी ना।
वो क्रियात्मक प्रोसेस हो जाएगा। और सहानुभूति क्या है, किसी को मान लो हम कोई सिंपैथी दे रहे हैं तो वो क्या है, मैन इमोशनल प्रोसेस, भावनात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये बात सबसे पहले तो ये हमें पता होनी चाहिए, किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी। और इसमें जो त्रिमुखी हैं, तीन चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो है छात्र, शिक्षक और शिक्षण, स्टूडेंट, टीचर और टीचिंग। नेक्स्ट है कार्यक्रमिक अधिगम क्या है, स्व अनुदेशन या स्वचालित अधिगम को कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यक्रमित अधिगम। नेक्स्ट है उपागम, रेखीय व शाखीय कार्यक्रमायोजन, क्या कहलाता है, उपागम। आज की शिक्षा किस पर केंद्रित है, बालकों पर। इट मीन्स आज की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो सारी की सारी टोटली डिपेंड ऑन चिल्ड्रन, टोटली डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है, ये जाता है भाई बियर्स को। रेखीय उपागम में विषय वस्तु को छोटे छोटे सोपानों में विभक्त किया जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, रेखीय उपागम में विषय वस्तु को छोटे छोटे सोपानों में व्यक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, छोटे छोटे सोपानों में किस में व्यक्त किया जाता है, रेखीय उपागम में। रेखीय उपागम में हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको छोटे छोटे सोपानों में विभाजित करते हैं। तो वो किस में करते हैं, रेखीय उपागम में। शाखीय उपागम में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, कि जो शाखीय उपागम होता है उसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण पद्धति के जन्मदाता कौन है, सिगमंड फ्रायड। हमने अभी पढ़ा साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है उसके जन्मदाता कौन है, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद प्रेरक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, मैकडूगल। नेक्स्ट है साहचर्यवाद के प्रवर्तक कौन है, जॉन लॉक। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है, मैक्स वर्दाइमर और कूर्ट कोफका और कोहलर। नेक्स्ट है व्यवहारवाद पद्धति के जन्मदाता कौन है, जेबी वॉटसन। और ये कहाँ से थे, अमेरिका से थे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू अगेन।